सबसे पहली चीज करेंगे, देखिए मैप्स की आपको है ना ऐसी अच्छी वाली साफ सुथरी फाइल मिल जाएगी, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको मैप्स जो है वो ट्रिक सिखाना है। तो आपके पास क्या है, ये सारी चीजें मैं मैप्स के अंदर आपको सिखाता हूँ कि बेसिक होता क्या। देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने बेसिक जो है ना वो क्या पता होने चाहिए, प्रोविंसेस, कि आपके कोर्स में कौन कौन से प्रोविंसेस हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो प्रोविंस है जिसके ऊपर मैं बलूचिस्तान लिख रहा हूँ, ये बलूचिस्तान कहलाता है। सर मुझे नहीं पता था, तो बेटा आप पता चल गया, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, बेसिक चीज है बिल्कुल। उसके बाद सर ये क्या है, तो बेटा ये सिंध होता है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत बुराइयां आई हुई हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, बलूचिस्तान सिंध। उसके बाद सर ये क्या है बेटा, ये है पंजाब। सर उसके बाद ये जो है ये क्या है, तो ये जो है ये आपके पास सर ये क्या है, तो बेटा ये हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान, जीबी लिख रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान। सर फिर ये जो है ये क्या है, ये जो यहां से लेके यहां तक है, ये क्या है, तो बेटा इसको हम कहते हैं केपीके। पहले ये एनडब्ल्यूएफपी के नाम से मशहूर था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, अब ये केपीके, खैबर पख्तूनख्वा। और उसके बाद जो मैं लास्ट में ये जो शेड कर रहा हूँ, जो केपीके की साइड पे जो शेड कर रहा हूँ पूरा ब्लैक से, सर ये क्या है, ये बेटा फाटा है। क्या है, फाटा। सही है सर, ये एंड में आपने छोड़ दिया, सर ये हमारे कोर्स का पार्ट है नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये आजाद कश्मीर कहलाता है। क्या कहलाता है, आजाद कश्मीर। तो ये आपके पास क्या है, प्रोविंसेस, जो कि आपको पता होने चाहिए। सही है, तो ये आपको साफ सुथरी तस्वीर के अंदर मिल जाएंगे, बलूचिस्तान सिंध पंजाब केपी के, जीबी का मतलब गिलगित बल्तिस्तान, और ये जो एंड वाला है फाट। सर फिर और हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स के अंदर हमें कंट्रीज याद करनी है। अब हमारे जो टीचर्स हैं वो हमें ताजिकिस्तान याद कराते हैं, फिर वो हमें जो है वो अलग अलग वो क्या कर जाते हैं, कंट्रीज। आपने 4 कंट्रीज चुपचाप याद कर लेनी है, इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं है। पहली कंट्री है अफगानिस्तान, फिर है चाइना, और एक है ईरान, और एक है इंडिया। सर ये अफगानिस्तान का है, तो बेटा आपने पहले ये चीज समझनी है कि नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, और वेस्ट क्या होता है। जिंदगी के अंदर ये बात हमेशा याद रखनी है। तो आपके पास क्या है, जिंदगी वाली जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, सीधे हाथ पे आपकी राइट हैंड साइड जो होती है वो आपका ईस्ट कहलाता है, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होती है वो वेस्ट। पेपर के अंदर आपके पास एक दफा सवाल आया, एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। लोकेशन बताएं पाकिस्तान की, 4 मार्क्स का आया। तो आप क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पर कौन है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का है नॉर्थ वेस्ट पर। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पर कौन है, चाइना। पाकिस्तान के साउथ ईस्ट पर कौन है, अच्छा इंडिया का एक बॉर्डर यहाँ से वाघा से भी लगता है, इंडिया बहुत बड़ा है। सही है, तो आप इंडिया यहां पर भी बना सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये आपके पास क्या है, साउथ ईस्ट। एंड ईरान आपके पास क्या है, साउथ वेस्ट। तो आपके पास 4 मार्क का सवाल था, आप क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पर चाइना है, पाकिस्तान के साउथ ईस्ट पर इंडिया है, और पाकिस्तान के साउथ वेस्ट पर ईरान है। पेपर के अंदर ये भी पूछा जाता है कि मुझे लेबल करके बताओ अफगानिस्तान का है, तो आपने अफगानिस्तान की लेबलिंग कर देनी है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पर। आपसे पेपर में पूछा जाएगा चाइना की लेबलिंग करके बताओ, तो आप नॉर्थ ईस्ट पे उसकी क्या कर देंगे, लेबलिंग कर देंगे। इंडिया का पूछा जाएगा तो आप साउथ ईस्ट पे कर देंगे, और जब आपके पास ईरान का पूछा जाएगा तो साउथ वेस्ट। अभी तक जो 5 पेपर में लेबलिंग के सवाल आए वो इंडिया पे आ चुका है और अफगानिस्तान पे आ चुका है, बाकी चाइना और ईरान पे अभी तक नहीं आया। क्या पता आपके पेपर में आ जाए। तो ये आपके कोर्स की बेसिक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सही है, तो जल्दी जल्दी आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक के मैप्स ये बेसिक समझ आ गई, ये भी आसान है, आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल चीज पर आएंगे। तो अभी तक सारी चीजें समझ आ गई तो वाई लिख कर भेज दें जल्दी जल्दी। सही। अच्छा, अब सर हमारे पास क्या है, तो बेटा अब हमारे पास है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज, वो है लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब आपके पास क्या है, लेटिट्यूड्स। सर ये लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, देखिए लेटिट्यूड्स को आपने याद किस तरीके से करना है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या फर्क है। लेटिट्यूड जो वर्ड निकला है वो निकला है लेटी हुई से।
सही है, असली में नहीं निकला भाई, सही है, से वैसे ही बता रहा हूँ, लेटी हुई। अब लेटी हुई कोई भी वर्टिकली तो लेट नहीं सकता, हॉरिजॉन्टली लेटेगा। सही है, तो अगर किसी को हॉरिजॉन्टल का भी मतलब नहीं पता तो बेटा हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है, वर्टिकल का मतलब होता है ये। सही है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बेटा आप थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दें। लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस। सर हमारे कोर्स में कितनी लेटी हुई लाइंस है बेटा? सिर्फ हमारे कोर्स में 3 है। एक है 23.5, एक हमारे कोर्स के अंदर है डिग्री नॉर्थ, एक हमारे कोर्स के अंदर है 30 डिग्री नॉर्थ, और एक हमारे पास है 36 डिग्री नॉर्थ। आप जब बुक खोलेंगे ना, ये हमारी हुमानाज बाजी ने जो बुक लिखी हुई एनवायरमेंट ऑफ पाकिस्तान, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसके मैप्स जब आप खोलेंगे तो आपको इतने मैप्स मिल जाएंगे, और टीचर्स गधों की तरह सारे मैप सिखा रहे हैं। अरे भैया, जब पेपर में आता ही नहीं है, जब पेपर का पार्ट ही नहीं है, तो सीखने का क्या फायदा? सही है, तो आपके पास 23.5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 36 डिग्री नॉर्थ। अब जो मैं आपको थोड़ी सी बातें बता रहा हूं वो आपने समझनी है। सर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कहाँ होती है? तो बेटा ये सिंध को सिर्फ थोड़ी सी, ये अरेबियन सी से पास हो रही होती है, और ये सिंध को सिर्फ थोड़ा सा टच करके जो जाती है उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका नाम होता है, सिर्फ इसी का नाम है, और वो इतना गंदा नाम रखती है इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पेपर के अंदर इसका नाम भी पूछा जाता है। तो आपके पास सिर्फ एक ही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में एक ही चीज का नाम है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ। फिर आपके पास है 36 डिग्री नॉर्थ। 36 डिग्री नॉर्थ की ट्रिक क्या है कि वो बलूचिस्तान की ये वाली जो पीक है, इस पीक से क्या हो रही होगी, टच होते हुए जा रही होगी। तो ये आपके पास क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ। और इससे ऊपर आपको कोई भी लाइन मिल जाए वो क्या होगी, 36 डिग्री नॉर्थ। देखें आपके पास 3 लाइंस है, जो सिंध को टच करते हुए जा रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। जो आपके पास बलूचिस्तान वाली जो है वो कौन सी है, 30 डिग्री नॉर्थ। और जो उससे ऊपर है वो 36 डिग्री नॉर्थ। अब बच्चे बोलते हैं सर आपने क्या आसानी है, तो हर टीचर पढ़ा देता है। देखिए आसानी ये है कि आप इसको सीखें। सीखें क्या? आप अगर सिर्फ 23.5 की वैल्यू याद कर लें, सही है, और फिर +6 कर दें, तो होता है 29.5। इसको राउंड ऑफ कर दें 30, वापसी +6 कर दें तो ये हो जाएगा 36। ये आपके कोर्स में, मतलब देखें जो एग्जामिनर ने जो आपके कोर्स में जो लैटिट्यूड्स रखी है ना, वो 6 के डिफरेंस से रखी है। सही है, तो एक आपने याद करनी है 23.5 डिग्री नॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर 30 होगी, उसके ऊपर 36 होगी। जो 23.5 है वो सिंध से टच करते हुए जा रही है, जो 30 डिग्री नॉर्थ है वो कहां से टच करते हुए जाएगी, बलूचिस्तान की पीक से। और जो उससे ऊपर है, जो गिलगित बल्तिस्तान और की साइड से जा रही है, वो 36 डिग्री नॉर्थ है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 3 जो है वो लाइंस आपने क्या करनी है, याद कर लेनी है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताएं कि आपको लैटिट्यूड समझ आए या नहीं आए, जल्दी जल्दी वाई लिख कर भेज। सही है बेटा। अच्छा अब हमारे पास सर क्या है फिर, अब हमारे पास है लॉन्गिट्यूड्स। सर लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है? तो बेटा अब जाहिर सी बात है, अगर लैटिट्यूड्स लेटी हुई थी तो लॉन्गिट्यूड्स करी हुई होंगी। ये भी आपके कोर्स में सिर्फ 3 है। अच्छा ये देखें, ये याद रखना है, ये डिग्री नॉर्थ होता है और वो डिग्री ईस्ट होता है। अब बच्चों का ये भी सवाल होता है, मिसकंसेप्शन ही होता है, सर हम इसको डिग्री नॉर्थ क्यों बोलते हैं? देखें जब आप इसको मैप्स पे प्रॉपरली मैप्स पे देखेंगे ना, तो आपको ये थोड़ी सी ऊपर जाते हुए देखेंगी, इंक्लाइंड। जो फिजिक्स का स्टूडेंट है वो ये चीज समझ सकता है, इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है। मैथमेटिक्स के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए हम इसको नॉर्थ कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही होती है लाइंस, इसलिए हम इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री नॉर्थ करके इनका नाम ले रहे होते हैं। सही है। अच्छा लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं, ईस्ट। 64 डिग्री ईस्ट, इसमें भी 6 का डिफरेंस है, 70 डिग्री ईस्ट एंड 76 डिग्री ईस्ट। अब ट्रिक क्या है, देखें जो बलूचिस्तान से सिर्फ पास होते हुए जा रही है ऐसे, ये आपके पास कौन सी है, 64। जो आपके पास सिंध पंजाब से क्रॉस होते हुए जा रही है वो कौन सी है, 70 डिग्री ईस्ट। और आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से जा रही है वो कौन सी है, 76 डिग्री। कोई मुश्किल नहीं है, याद क्या करना है, देखें बलूचिस्तान से जा रही है तो 64 डिग्री ईस्ट, अगर बीच में कहीं से जा रही है तो 70 डिग्री ईस्ट, और अगर सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से पास हो रही है तो 76 डिग्री ईस्ट। ये आपने क्या करनी है, ये याद कर लेनी है। लैटिट्यूड्स की क्या ट्रिक थी, अगर सिंध को टच करते हुए जा रही है छोटा सा, तो वो क्या होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
बलूचिस्तान की पीक से टच होते हुए जा रही है तो 30 डिग्री नॉर्थ। अगर ऊपर से जा रही है गिलगित बल्तिस्तान की पीक की साइड से तो 36 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड्स में सिर्फ बलूचिस्तान से जा रही है तो 64 डिग्री ईस्ट। अगर बीच में से जा रही है तो 70 डिग्री ईस्ट और फिर 76। आपने क्या करना है, 64 याद कर ले और उसके बाद आपने 6 प्लस कर देना ताकि आपकी जिंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए। ज्यादा वैल्यूज पे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज, अल्लाह अकबर, हमें क्या याद करने के लिए बिठा दिया। तो हमें क्या करना है, हमें हर चीज को प्रॉपर तरीके से याद करना है। तो हमने लैटिट्यूड्स कर लिए, हमने लॉन्गिट्यूड्स कर लिए, हमने प्रोविंसेस कर लिए। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को लॉन्गिट्यूड समझ आ गए या फिर कोई कंफ्यूजन है। सही। अच्छा देखें, अब हम जो कर रहे हैं वो आसान, एक और आसान चीज कर रहे हैं, वो है रिवर्स। सर हमारे कोर्स में कितने रिवर्स हैं बेटा, टोटल हमारे कोर्स के अंदर 8 रिवर्स हैं। सर कितने रिवर्स हैं, 8 रिवर्स। सर कौन कौन से, सबसे पहले देखें, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। अब सर इसकी ट्रिक बता दें, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। आई जस्ट कांट रीड शिट, या आई जस्ट कांट रीड सेंटेंसेस, या आई जस्ट कांट रीड स्लोली। इस तरीके से आपको जो वे अच्छा लगे आप उसको क्या कर ले, याद कर ले। कोई भी ट्रिक अच्छी लगे, आई जस्ट कांट रीड शिट, आई जस्ट कांट रीड सेंटेंसेस, आई जस्ट कांट रीड स्लोली, आई जस्ट कांट रीड सिंपल, कुछ आपको अच्छा लगे आप उसको क्या कर लें, याद कर लें, आपकी जिंदगी आसान। 5 रिवर्स है, 5 रिवर्स के आपने नाम याद कर लेने, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये एक साथ आते हैं। पेपर के अंदर क्या होगा, पेपर के अंदर पांचों नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। पेपर के अंदर वो आप पे इस पे मार्क लगा देंगे, वो बोलेंगे बताओ ए कौन सा है, वो बोलेंगे बताओ बी कौन सा है, वो बोलेंगे बताओ सी कौन सा है। तो आपने लाइन से याद होंगे कि इंडस पहले है, फिर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज है। तो आपको क्या हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। वरना वैसे ही जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है और मुश्किल हो जाएगी। तो आपने ये ट्रिक याद कर लेनी है, सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीजों पर। मैं इसको यहाँ पे फिलहाल जो है वो कर देता हूँ, आई जस्ट कांट रीड स्लोली। बाकी आपने अपनी जो ट्रिक बनानी है वो आप शौक से। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, काबुल रिवर। देखें बहुत सारे बच्चों को पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ, काबुल कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तो काबुल रिवर कहाँ होगा, अफगानिस्तान के पास। तो काबुल रिवर कहाँ है, आपको याद रखना है, अफगानिस्तान के पास है काबुल रिवर। फिर आपके पास है हब डैम, हब है, और एक आपके पास है दश्त। सर ये दश्त कहाँ पे मिलेगा, तो दश्त बेटा आपको बिल्कुल कोने पे मिलेगा जहां पे गवादर। और हब कहाँ पर है, हब आपको वहां मिलेगा जहां पे सिंध है प्लस बलूचिस्तान के पास। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दो रिवर्स हैं जो कि आपने क्या करने हैं, याद करना है, सही है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले गवादर है, दश्त रिवर है, और दूसरा कौन सा है, हब रिवर। आपके पास टोटल 8 कोर्स में 5 एक साथ है, आई जस्ट कांट रीड स्लोली, 5 याद हो गए। काबुल रिवर कहाँ मिलेगा, अफगानिस्तान की तरफ। गवादर के पास कौन सा मिलेगा, दश्त रिवर, मतलब आपने याद रखना है कोने पे बिल्कुल मिलेगा दश्त रिवर। और हब कहाँ मिलेगा, सिंध के पास, सिंध और बलूचिस्तान के मतलब बॉर्डर की तरफ मिलेगा, सही है। तो ये आपके पास टोटल कितने रिवर्स हैं, ये आपके पास 8 रिवर्स हैं। आई जस्ट कांट रीड स्लोली, 5 रिवर्स साइड पे हो गए, पेपर में मोस्टली ये याद है। लेकिन दश्त और हब और काबुल भी आपके कोर्स का पार्ट है, पेपर में आते हैं। काबुल नहीं आता लेकिन दश्त और हब आते। तो दश्त डैम आपके पास कहां पर है, बिल्कुल कोने पे। हब कहां पर है, आपके पास बलूचिस्तान और सिंध की तरफ, मतलब सिंध के पास। और काबुल कहां पर है, अफगानिस्तान की तरफ। तो ये टोटल 8 रिवर्स आपके कोर्स का पार्ट। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आई या फिर कोई कंफ्यूजन। अच्छा भाई, अब हम सर इसके थोड़े से पास्ट पेपर्स कर लें तो पास्ट पेपर्स हम लोग बिल्कुल करते हैं इसके, लेकिन उससे पहले एक और चीज कर लेते हैं।
एक और चीज जो हमारे कोर्स के अंदर है वो ये है, हमारे कोर्स के अंदर दो प्लाटियो है। एक है पोटवार, इसको हम पोटावार भी कहते हैं और पोठवार भी कहते हैं, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन है और दोनों इसकी वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। और दूसरा कौन सा है, बलूचिस्तान। अब ये बहुत आसान है, सही है। ये आसान कैसे, ऑब्वियस सी बात है, बलूचिस्तान प्लाटियो कहाँ पर होगा, बलूचिस्तान के अंदर होगा। पोटोवार कहाँ पर होगा, अपर पंजाब के अंदर। कहाँ पर, अपर पंजाब के अंदर। बस आपने ये याद कर लेना है। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ इसका किस तरीके से। ये जब आपको फाइल मिलेगी तो ये फाइल आपको गलत मिलेगी, सही है। इसमें आपको ने एरर फाइंड आउट करना है। एरर क्या है, रेड पोटवार नहीं है, रेड जो है वो क्या है, बलूचिस्तान है। ये कौन सा है, बलूचिस्तान। एंड आपके पास ये जो ग्रीन है ये बलूचिस्तान नहीं है, ये कौन सा है, पोटावार है, सही है। तो आपने ये सिर्फ दो प्लाटियो क्या कर लेना है, याद कर लेना है, पेपर के अंदर पूछा जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सही है। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को ये चीज भी समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है। इसके आगे हम लोग एक और माउंटेन रेंजेस करेंगे, देन हम लोग पास्ट पेपर शुरू कर देंगे। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास है डेजर्ट्स, सही है। डेजर्ट्स हमारे पास तीन है, एक है थर, एक है थल और एक है खारान। ये जो पंजाब के अंदर है, आपने क्या याद रखना है कि जो थल है वो कहां पर मिलेगा, वो आपको पंजाब के अंदर मिलेगा। मतलब अगर पंजाब के अंदर वो आपसे कोई भी डेजर्ट पूछ लें तो वो कौन सा होगा, थल होगा। सर आपके पास जो सिंध के अंदर है ये भी तो थोड़ा सा पंजाब के अंदर जा रहा है, लेकिन बेटे थोड़ा सा जा रहा है, मेजोरिटी सिंध के अंदर है। जो सिंध के अंदर होगा उसका नाम होगा थर। सर हम उसको थरपारकर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सर और कोई नाम है, हम कोई और नाम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नारा यूज कर सकते हैं नाम, चोलिस्तान यूज कर सकते हैं। ये चार नाम है जिसमें से आप कोई भी आपको अच्छा लगे, आपको थर अच्छा लगे, आपको थरपारकर अच्छा लगे, आपको नारा अच्छा लगे, चाहे आपको चोलिस्तान अच्छा लगे। वैसे तो बेसिकली अगर हम इसकी अगर प्रॉपर तरीके से अगर मैप्स को पढ़े तो बेसिकली होता ही है कि एरिया वाइज डिवाइड हुआ है कि ऊपर वाला जो है वो अलग एरिया है, नीचे वाला नार फिर चोलिस्तान। तो इस तरीके से एरियाज डिवाइड हुए। लेकिन हमारे पेपर के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, थर भी लिख सकते हैं, थर पारकर भी लिख सकते हैं, नारा भी और चोलिस्तान। जो आपको बलूचिस्तान के अंदर डेजर्ट मिलेगा हम उसको कहते हैं खारान डेजर्ट। तीन डेजर्ट्स हैं। आपने क्या याद करना है, आपने याद करना है या तो उसको याद कर लें के टी टी या टी टी के। थर थल खारान, थर थल खारान जब आप बोलते रहेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। थर आपको कहाँ मिलेगा, सिंध के अंदर। थल कहाँ मिलेगा, पंजाब के अंदर। खारान कहाँ मिलेगा, बलूचिस्तान के अंदर। तीन डेजर्ट्स हैं, वापसी याद कर लें। थर कहाँ मिलेगा, सिंध के अंदर। थल कहाँ मिलेगा, पंजाब के अंदर। खारान कहाँ मिलेगा, बलूचिस्तान के अंदर। तीन डेजर्ट्स हैं हमारे कोर्स के अंदर। कोई अगर आपको टीचर बोल दे कि चौथा है, मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। तो आपके पास सिर्फ कोर्स में कितने हैं डेजर्ट्स, तीन है। तीन ही पेपर के अंदर आएंगे, थर थल एंड खारान डेजर्ट्स। देन सर हमारे पास क्या है, अब है माउंटेन रेंजेस। देखिए माउंटेन रेंजेस है ना, टीचर्स बहुत डरा डरा के कराते हैं अजीब से। अब जो इसके अंदर ट्रिक सिखा रहा हूं ना, वो ट्रिक क्या कर लें, सीख लें। सबसे पहले है हिंदू कश। अब ये सर हिंदू कश को हम कैसे याद रखें, देखें अगर आप मैप्स को गौर से देखें तो आपके पास एक ही माउंटेन रेंज ऊपर से आ रही है, सही है। अब जो लड़के हजरात होते हैं, वो लड़के हजरात क्या करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं। लड़के हजरात जो है वो शीशा पीते हैं, लड़के हजरात वेप पीते हैं, आजकल पॉट बहुत चल रहा है तो पॉट भी पीते हैं। अब बेसिकली जब हम कश मारते हैं तो कश मारते हुए होता क्या है कि वो कश ऊपर जाता है। अगर फिजिक्स कभी पढ़ी हो तो कश कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हिंदू कश एक ही है जो ऊपर जाता है। अगर आपने याद रखना है कि कश कहाँ जाता है, ऊपर, तो हिंदू कश भी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो आपके पास जो माउंटेन रेंज ऊपर जा रही है वो कौन सी है, हिंदू कश, सही है। ये बात आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, भूलिएगा नहीं, सही है। फिर आपने क्या रखना है, फिर आपने, अब आ गई दो और रेंजेस जो कि मैं आपको एक और रेंज चले बताता हूँ। एक और है सफेद को। अब सफेद को आपको दिख रहा है कि अफगानिस्तान वाली साइड पर है। अब खुद सोचें, अफगानिस्तान के लोग जो है वो काले होते हैं, गोरे होते हैं, आपको पता है वो गोरे होते हैं, तो गोरे लोगों को हम सफेद भी कहते हैं। तो बेसिकली जो सफेद को जा रही है, जो सफेद को जा रही है मतलब अफगानिस्तान को जा रही है, वो कौन सी होगी, वो सफेद को होगी। तो हिंदू कश कौन है, जो कश मारते हुए ऊपर जा रही है। जो सफेद को है वो कौन सा है, वो हमारे पास क्या है, वो सफेद को जा रही है, अफगानिस्तान जा रही है। तो हमारे पास दो माउंटेन रेंजेस याद हो जाए। वजीरिस्तान हिल्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर भी बता रहा हूँ, सफेद को से नीचे वजीरिस्तान हिल्स है, लेकिन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सही है। फिर हम आ जाते हैं सुलेमान रेंज पर।
सर सुलेमान रेंज की हम क्या ट्रिक याद करें? तो बेसिकली जो बच्चे याद करते हैं ना वो इस तरीके से याद करते हैं कि आजकल जैसे अब कल जो है वो ओ लेवल्स के बच्चों का रिजल्ट है, और जब रिजल्ट होता है ना तो हमारे जो खानदान वाले होते हैं उनके अंदर है ना एक थोड़ी सी जुस्तजू होती है कि हम इनसे फौरन इनका रिजल्ट पूछें कि क्या आया रिजल्ट। तो बेसिकली ये जो है ना ये ऐसा जो है ना ये एक किताबी कीड़ा या सुलेमानी कीड़ा होता है हमारे जो रिश्तेदार है उनके अंदर, जो कि कभी निकल ही नहीं सकता। तो बेसिकली मिडिल में होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सी है? सुलेमानी कीड़े से आपको याद कर लेना है सुलेमान रेंज। पहली कौन सी है? हिंदू कश। कश मारते हुए ऊपर चले गए। सफेद को कहा जाएगी? अफगानिस्तान, सफेद लोगों के पास जाएगी। सुलेमान रेंज का है बिल्कुल मिडिल में मिलेगी, सही है, बिल्कुल मिडिल में जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? सुलेमानी रेंज, सुलेमान रेंज। फिर हमारे पास है कराकोरम एंड हिमालय। सर कराकोरम और हिमालय कहाँ से एंटर हो रही है? तो बेटा ये ईस्ट से एंटर हो रही है, और आपने इसको याद रखना है कि कराकोरम इज हायर। कैसे याद करेंगे? कराकोरम इज हायर। जब आप इस तरीके से सेंटेंस लिखेंगे तो कराकोरम खुद ऊपर हो गई, हिमालयास नीचे हो गई। एच फॉर हिमालयास होता है। तो कराकोरम इज हायर, क्या याद करना है? कराकोरम इज हायर। कराकोरम ऊपर है, हिमालयास नीचे है। कराकोरम ऊपर है, हिमालयास नीचे है। सर पेपर के अंदर अगर एक ही माउंटेन रेंज दी गई तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि कराकोरम कौन है और हिमालयास कौन है? मतलब पेपर में अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन बना के दे दी गई तो कैसे पता चलेगा कौन ऊपर है कौन नीचे? तो बेटा जाहिर सी बात आपने याद रखना है कि कराकोरम गिलगित बल्तिस्तान में एंट्री कर रही है। कहाँ एंट्री कर रही है? गिलगित बल्तिस्तान में। बट हिमालयास गिलगित बल्तिस्तान में एंट्री नहीं कर रही, वो कश्मीर और केपीके के अंदर एंटर कर रही है। तो आपने ये बात याद रखनी है, वरना आप पेपर में मार्क्स क्या कर जाएंगे? लूज कर जाएंगे। तो हिंदू कश, कश मारते हुए ऊपर गई। सफेद को अफगानिस्तान गई। कराकोरम एंड हिमालय, कराकोरम इज हायर, कराकोरम ऊपर होती है गिलगित बल्तिस्तान पे, हिमालयास का होते हैं नीचे होते हैं। देन है सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज बिल्कुल मिडिल में मिलेगी, सही है। तो मुझे जल्दी जल्दी आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को मैंने डेजर्ट्स पढ़ाए, मैंने आप लोगों को माउंटेन रेंजेस पढ़ाए, जल्दी जल्दी बता दें कि आप लोगों को समझ आया या कोई कंफ्यूजन? सही। अब हम इसके पास्ट पेपर्स देख लेते हैं। अच्छा मैंने आप लोगों को सारी चीजें मैप्स की करा दी हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कराई, उसका नाम है हमारे पास सिटीज नहीं कराई, जो कि सबसे मुश्किल चीज है। अभी मैंने सारी आसान चीजें कराई हैं, हम पहले इसके पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं, देन हम जो है वो क्या करेंगे वो। अच्छा अब आपके पास क्या है पेपर के अंदर, जब आपके टीचर बोले ना कि आप जो है वो किससे पढ़ के आए, कि आपको किसने बोला, तो आपने ये सिलेबस देखना है। कैंडिडेट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन मैप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहला टॉपिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको मैंने बता दिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैप पे कहाँ होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। लैटिट्यूड 30 भी करा दिया, लैटिट्यूड 36 भी करा दिया, लॉन्गिट्यूड 64 भी करा दिया, लॉन्गिट्यूड 70 भी करा दिया, लॉन्गिट्यूड 76 भी करा दिया। ये आपका पहला होगा। फिर अरेबियन सी कहाँ होता है? अच्छा ये नहीं बताया अरेबियन सी कहाँ होता है, तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से। अरेबियन सी कहाँ होता है? देखें अरेबियन सी इस साइड पे होता है, ए एस यहाँ लिख रहा हूँ अरेबियन सी। ये बलूचिस्तान और सिंध की तरफ होता है, ये अरेबियन सी है, सही है। ये बच्चों वाली चीज है, पेपर के अंदर बहुत कम आती है। अच्छा ये अरेबियन सी भी होगा। द कंट्री शेयरिंग अ बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान पोजीशन इन रिलेशन टू अदर्स इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया, तो मैंने आपको 4 कंट्रीज भी बता दी। फिर हमारे पास है सिटीज, सिटीज अभी तक हमने नहीं करा। नेम लैंडफॉर्म्स, बलूचिस्तान प्लाट्यू कर लिया, सुलेमान रेंज कर लिया, सफेद को भी कर लिया, पोटवार प्लाट्यू भी कर लिया। सॉल्ट रेंज आपके पास पोटवार प्लाट्यू पर ही होती है, तो वो हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। हिंदू कश भी कर लिया, कराकोरम भी कर लिया, एंड हिमालय भी कर लिया। फिर रिवर्स में मैंने आपको इंडस भी करा दिया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, काबुल, हब एंड दश्त। डेजर्ट्स में आपको थर, थल एंड खरान करा दिया, सिर्फ आपको सिटीज नहीं कराया। अब हम इसके पास्ट पेपर्स देख लेते हैं। अच्छा अभी से बता रहा हूँ, पास्ट पेपर्स के अंदर जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाके आपको आउट ऑफ दी सिलेबस चीजें मिलना शुरू रहेंगी, क्योंकि वो पहले हमारे कोर्स का पार्ट थी, अब नहीं है, सही है। मैंने जो जितने भी पास्ट पेपर्स कंपाइल करे हुए हैं ये न्यू टू ओल्ड है, सही है। इसके अंदर न्यू पास्ट पेपर्स पहले हैं, ओल्ड पास्ट पेपर्स नीचे जाते हुए, ताकि हम प्रैक्टिस पहले वो चीज करें जो पेपर के अंदर आती है, जो पेपर के अंदर पूछी जाती है, ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे से अच्छे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है हम इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद हम इसका सवाल देख लेते हैं। अच्छा देखें आपके पास सवाल क्या है। सवाल है स्टडी फिगर 1.1 एन आउटलाइन मैप ऑफ पाकिस्तान, ऑन द मैप नेम द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। सबसे पहले इन्होंने बोला बलूचिस्तान प्लाट्यू बताएं कहां पर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बलूचिस्तान प्लाट्यू पंजाब
पंजाब में तो होगा नहीं, कहाँ होगा, बलूचिस्तान में। तो ये क्या हो गया, बलूचिस्तान प्लेटू। फिर पूछा गया मुझे बताएं हिमालयन रेंज एंड कराकोरम रेंज कहां पर होगी। तो आपको मैंने क्या बताया था, कराकोरम इज हायर। तो कराकोरम ऊपर है और हिमालय नीचे। तो कराकोरम ऊपर है तो कराकोरम ऊपर वाली मैं क्या कर दूंगा, कराकोरम। तो ये कराकोरम हो गई। नीचे वाली कौन सी हो गई, हिमालय। फिर बचा सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज आपको मैंने नहीं कराया लेकिन बता रहा हूँ, कोटवार प्लेट्यू वाली जगह पे ही सॉल्ट रेंज मिलती है। तो ये आपकी सॉल्ट रेंज हो। तो ये आपके पास आंसर आप देख सकते हैं कि मार्किंग स्कीम के साथ दी हुई है। बलूचिस्तान प्लाट्यू, देन आपके पास हिमालयन रेंज नीचे वाला है, कराकोरम जो है वो ऊपर वाला है, और ये आपके पास सॉल्ट रेंज, सही है। अब हम दूसरी चीज कर लेते हैं, दूसरा सवाल। अच्छा, अब दूसरा सवाल है हमारे पास, नेम द रिवर्स वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई। वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई रिवर्स के आपने क्या करने हैं, नाम बताने। तो सर ये वी कौन सा होगा, सर ये डब्ल्यू कौन सा होगा, ये एक्स कौन सा है, ये वाई कौन सा है, सही है। तो अब बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि पहला रिवर इंडस होता है, देन झेलम होता है, देन चिनाब होता है, देन रावी होता है, देन सतलज। तो इन्होंने लास्ट रिवर नहीं पूछा, बाकी सारे पूछे। तो इंडस, झेलम, चिनाब एंड रावी। तो आपके पास आंसर क्या होगा, इंडस, झेलम, चिनाब एंड रावी। देन हमारे पास क्या सवाल है, इस पे इन्होंने सिटीज पूछी हैं। फिर इन्होंने आपसे जो है इसके अंदर भी इन्होंने आपसे, अच्छा, लेवल ऑन फिगर 1.1 द प्रोविंस लेवल एरियाज इन द करेक्ट लोकेशंस यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ये बोल रहे हैं कि लेटर्स आपने यूज करने हैं और उसमें आपने मार्क करना है। जैसे बलूचिस्तान का लेटर इन्होंने दिया है ए, तो बलूचिस्तान कहां पर होगा, यहाँ पर, ये ए हो गया। देन इन्होंने फाटा का जो दिया है वो क्या दिया है, फाटा का बी दिया है, और गिलगित बल्तिस्तान का सी दिया है। तो फाटा का बी है, तो बी आपका फाटा यहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान का सी है तो यहाँ पर। देन आपके पास इन्होंने केपीके का डी दिया है, पंजाब का ई दिया है। तो केपीके डी हो गया, ये डी है, पंजाब जो है वो ई हो गया, एंड देन सिंध एफ हो गया, तो ये आपका एफ, सही है। फिर हमारे पास है नेम द सिटीज। तो अभी तक हमने सिटीज नहीं करी, ये आपके पास ए बी सी इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करा। अच्छा, फिर आपके पास इन्होंने पेपर में पूछा, शोइंग द रेल नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, नेम 3 प्रोविंसेस एक्स वाई एंड जी। बच्चे बच्चे को पता है एक्स का नाम होगा बलूचिस्तान, वाई का नाम होगा पंजाब, एंड जी का नाम होगा सिंध, सही है। तो ये आपके पास 3 प्रोविंसेस पेपर के अंदर पूछे गए, बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध। देन आपके पास पेपर के अंदर पूछा गया, पेपर के अंदर आपसे ये पूछा गया कि ऑन द मैप on figure 1.1 label the following अफगानिस्तान इंडिया इन 70 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड। तो अब आपको बताया कि अफगानिस्तान कहां पर होगा, अफगानिस्तान यहां पर होगा। इंडिया कहां होगा, इंडिया यहां होगा। अब 3 लाइनें बनी हुई हैं, एक 64 होती है, एक 70 होती है और एक 76 होती है। जो 70 है वो कौन सी है, वो बीच वाली है, तो आपने मार्क कर दी, सही है। फिर इन्होंने बोला ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ एंड लेबल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैंने आपको लाइन बनाना सिखाई थी कि वो कैसे बनेगी, स्केल से बनाइएगा, मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। मुझे यहाँ तक बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक के सारे 5 पेपर समझ आए या नहीं आए, नहीं आए तो पूछें, सही है, जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, इसके बाद सर हमारे पास अब क्या है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब आप लोगों से मैं एक सवाल करूंगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने पानी के अंदर हैं और आप लोगों को कितना आता है। सबसे पहले इन्होंने पूछा, ये कौन बताएगा, ये बताएंगी इनाया। इनाया आप ये बताएं कि ये जो आपके पास ये रिवर बी है, सही है, ये रिवर बी है, गौर से मैप को देख ले, मैप क्या है, सही है, ये आपके पास बलूचिस्तान इधर है, सही है, ये बलूचिस्तान। अब आपसे मैप के अंदर पूछा गया कि मुझे बताएं ये रिवर बी कौन सा है। तो आपने एक तो ये बताना है, और आपने ये बताना है कि ये डेजर्ट सी कौन सा है। तो ये भी आप मुझे बताएं। इनाया आपने 2 चीजें बतानी है, जल्दी जल्दी बता दें कि ये आपके पास कौन सा डेजर्ट है और कौन सा रिवर है। डेजर्ट आपके पास थर,
और दूसरा क्या चीज आपने बताया, दूसरी आप मुझे बताएं कि ये रिवर कौन सा। रिवर हब सही है। अच्छा देखिए, आपने रिवर तो बिल्कुल सही बताया, लेकिन डेजर्ट आपने थोड़ा सा गलत बता दिया। डेजर्ट ये जो है वो थल है। थल बेसिकली आपके पास पंजाब के अंदर है। आप अगर इसको गौर से देखें तो ये थोड़ा सा हाइट पे देखें, बलूचिस्तान अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ऊपर की तरफ पंजाब होगा, तो ये पंजाब के अंदर है, सही है। तो ये आपका क्या है, डेजर्ट थल है। सिंध काफी छोटा प्रोविंस है, इतना बड़ा प्रोविंस नहीं है, तो ये थल डेजर्ट है। फिर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने एक और चीज भी पूछी है। इन्होंने पूछा है कि लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ए। तो हसन बेटा आप जरा जल्दी से ये बता दें कि जो ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड ए है, ये कौन सी है। मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको शायद इतना याद था। 64, 70 या 76, ये कौन सी होगी। 64 बिल्कुल सही आपने बताया, ये 64 होगी, सही है। तो 64 हब एंड थल। अच्छा, उसके बाद स्टडी फिगर 1 विच इज अ मैप ऑफ नॉर्थन पाकिस्तान। इसके अंदर इन्होंने बोला माउंटेन रेंज ए बताएं। अब ये जो माउंटेन रेंज ए है, ये मुझे बताएं, ये माउंटेन रेंज ए कौन सी होगी। गौर से सोच के बताइएगा। दो हो सकती हैं, देखिए अगर ये आपके सीधे हाथ से आ रही हैं, दो हो सकती हैं, या तो ये कराकोरम हो सकती है या हिमालयास हो सकती है, सही है। सबने इसका जवाब देना है, सही है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितने पानी में। गौर से सोचें, ये रिवर्स के पास है और रिवर्स इतने ऊपर की तरफ नहीं होते, तो ये क्या होगा, कराकोरम होगा या हिमालयास होगा। गौर से सोचिएगा और फिर बताएं। जल्दी जल्दी बताएं, ये कराकोरम होगा या हिमालय। अगर कराकोरम है तो के लिख दें और हिमालय है तो एच लिख दें। सही। इनाया बेटा आपका अभी तक जवाब नहीं आया, जल्दी से बताएं कि ये कौन सा होगा। ये हिमालय होगा या कराकोरम। आपने बिल्कुल सही बताया, हिमालय होगा। सबने सही बताया, हिमालय होगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इतनी ट्रिक्स दे दूंगा तो बच्चा बच्चा भी बता देगा। अब थोड़ी और चलें, ये हमारे पास है रिवर सी। रिवर सी, रिवर सी आपके पास एक ही है, पहला रिवर है, ये दूसरा रिवर है, ये तीसरा रिवर है, ये चौथा रिवर है और ये पांचवा रिवर। अगर रिवर सी पूछा तो ये कौन सा होगा। चलें इसका भी जवाब देना शुरू कर दें, या कौन कौन सा होगा। सही है, बिल्कुल सही बताया। आ, मानूर बेटा और हसन बेटा दोनों आप भी बताएं, ये कौन सा रिवर होगा, जल्दी जल्दी बताएं। फर्स्ट लेटर सिर्फ लिखकर भेज दें या फिर पूरा लिखकर भेज दें, आपकी मर्जी है, जल्दी जल्दी। सही है मानूर बेटा, आपने भी सही बताया। हसन बेटा जल्दी जल्दी बताएं, ये कौन सा रिवर होगा। ये सी रिवर है। नहीं देखें, तीन रिवर्स तो पूछे ही नहीं है ना, पहला एक ये सिर्फ रिवर पूछा है, ये वाला बताना है आपने। ये वाला रिवर कौन सा होगा, देखें ये पहला रिवर है, ये दूसरा रिवर है, जो इन्होंने पूछा है वो दूसरा रिवर पूछा है। दूसरा कौन सा होगा। झेलम, बिल्कुल सही बताया आपने, झेलम रिवर है, सही है। इसके बाद है स्टडी फिगर 9 विच इज अ मैप ऑफ साउथर्न पाकिस्तान। अब इसके अंदर इन्होंने वही पूछा कि आप मुझे बताएं ये कौन सा रिवर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आंसर मिटा दिया और आप लोगों ने देख लिया होगा, चालाक तो आप लोग हैं। तो यहाँ पर जो है वो बी है, तो ये कौन सा रिवर होगा, ये दश्त रिवर होगा, सही है। और अगर आप इस लाइन को देखें तो अगर आपसे कोई लॉन्गिट्यूड पूछेगा तो ये कौन सा होगा, 64 डिग्री ईस्ट होगा, सही है। तो ये आपके पास क्या है, ये सारे वो है। उसके बाद आपके पास है नेम द टाउन्स या सिटीज का सवाल है। हाँ। अच्छा अब मुझे बताएं, इस डेजर्ट का नाम कौन बताएगा। चलें, इस डेजर्ट का नाम अगर मुझे जिसने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरी मेहनत वसूल हो गई, कुछ आप लोगों को समझ आया। जल्दी जल्दी बता दें इस डेजर्ट का नाम। सही बताया आपने नाया बेटा। मानूर और हसन बेटा आप भी जल्दी जल्दी जवाब दे दें। सही है मानूर बेटा। नहीं नहीं नहीं, हसन बेटा देखो, तीन है हमारे पास। हाँ, देखें, थर्ड नहीं है इसका आंसर। थर्ड हमारे पास होता है सिंध के अंदर, आपको इजीली याद हो जाएगा। देखें, मैं अभी किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो बहुत अच्छा बताएगा। अगर अच्छा बता रहा है तो इसका मतलब वो चीता बच्चा है, और अगर नहीं बता रहा तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, सीख जाओगे आसानी से। मैं भी कोई बचपन से तो नहीं सीख कर आया था, पढ़ा पढ़ा के ही सीखे। तो थल गए पंजाब के अंदर, और आपके पास जो ये वाला डेजर्ट है ना, ये है खारान। इसको हम कहते हैं खारान डेजर्ट, सही है। उसके बाद आपके पास, अच्छा अब मुझे ये बता दें कि यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज मिलती है, ये भी जल्दी जल्दी बता दें। और ए पर कौन सी माउंटेन रेंज मिलेगी, ये भी बता दें। ए का आंसर और बी का आंसर क्या होगा, दोनों बता दें जल्दी जल्दी।
जल्दी जल्दी बताएं बेटा, ए पे कौन सी रेंज मिलेगी और बी पे कौन सी मिलेगी। नहीं आता तो आप लिख दें मुझे नहीं आता, मैं आपका नाम नहीं लूंगा ताकि आप लोगों को ऑकवर्ड फील ना हो। सही है, वैसे ही गिनती के बच्चे हैं तो इतनी अब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर मैं 70 बच्चों की क्लास के अंदर अगर किसी को थोड़ा सा वो कर रहा होता तो वो बेचारा सोचता। तो जल्दी जल्दी बताएं कि ए और बी, तो ए और बी कौन कौन सा है। नहीं आता तो बोल दें सर मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ, कोई इतनी मुश्किल चीजें पढ़ाएंगे तो कैसे किसी को आएगा। तो जल्दी जल्दी बताएं ए कौन सा है और बी कौन सा है। नहीं नहीं, देखें मैं बताता हूँ, सही मानूर बेटा आपने सही बताया। ए जो है वो हमारे पास है सुलेमान रेंज, ए है सुलेमान रेंज। और आपके पास बी जो है वो है सफेद को रेंज, सफेद को। अफगानिस्तान वाली कौन सी थी, सफेद को। तो आपके पास दो रेंजेस हैं ए एंड बी। ए आपके पास कौन सी है, सुलेमान रेंज, एंड बी कौन सी, सफेद को भी लिख सकते हो। और एरिया, क्योंकि उन्होंने एरिया पूछा था तो हम एरिया में मोस्टली प्रोविंस का नाम लिख देते हैं या फिर वो लिख देते हैं, और खारान डेस्क। अच्छा, अब जो है अगर मुझे इसका जवाब मिल जाता है तो मैं समझूंगा हाँ मेरे मेहनत वसूल है। जल्दी जल्दी बताएं ये एक्स कौन सी लैटिट्यूड, एक्स की वैल्यू क्या है लैटिट्यूड की, और वाई की लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है। एक्स क्या है, वाई क्या है। हसन बेटा आप भी बताएंगे, इनाया बेटा आप भी बताएंगी, और आपको भी। देखें दोनों अलग अलग मेंशन करना है, एक्स कौन सी है वाई कौन सी है। अगर सिर्फ वैल्यू लिखकर भेज देंगे तो फिर कैसे होगा। अच्छा देखें, सबसे पहले आपके पास जो है वो मनोर आपने भी सही बताया ना, आपने भी सही बताया, सही है। अब आप देख लें सवाल जो है वो क्या था। सवाल क्या था, सवाल ये था एक्स बताएं और वाई बताएं। तो एक्स जो है वो आपके पास 36 है, वाई जो है वो आपके पास 30 है, और एक और आपके पास होती है 23.5। 24.5 नहीं होती, 23.5 होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इजीली इजीली याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लें। अगर आपको अभी नहीं आ रहा जवाब तो आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ऐसा नहीं है कि फौरन आप क्या कर जाएंगे, बहुत ही चीता हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर हमारे पास है स्टडी फिगर 5 विच शोस थर्मल एंड हाइडल पावर स्टेशंस इन पाकिस्तान। इन्होंने आपसे क्या पूछा, इन्होंने सिटीज पूछी हैं, ये भी हम नहीं कर रहे। अच्छा, लाइन ऑफ लेटीट्यूड ए। अब आपको पता है लेटीट्यूड ए कौन सी होगी, जल्दी जल्दी बता दें ये कौन सी होगी। अगर ये केपी के और इतनी ऊपर से जा रही है तो ये कौन सी होगी, जल्दी जल्दी बेटा जवाब इसका मिल जाए मुझे। बिल्कुल सही आपने बताया कि ये कितनी होगी, 36 होगी, सही है। और आपके पास इनाया आपने थोड़ा सा गलत बता दिया, देखें ये आपके पास केपी की ओर से जा रही है, 36 होगी ना, 30 वाली तो बेटा बलूचिस्तान की तरफ थी। तो थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज शायद हो गई। और खुद देखें इधर अगर ऑलरेडी 34 लिखा हुआ है तो 34 से ऊपर कौन सी होगी, 36 ही होगी उससे। तो ये आपको क्या है, एक और ट्रिक भी मिल गई। अच्छा, फिर है माउंटेन पास बी। अब ये पास जो है वो बड़ा आसान है। ये बेसिकली जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, खुंजराब पास कहलाता है, जो चाइना जा रहा होता है, जो पाकिस्तान टूर पे चाइना गया हुआ होगा, चाइना बॉर्डर, तो उसको पता है खुंजराब पास और कराकोरम हाईवे होता है। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, हम ट्रांसपोर्ट के चैप्टर के अंदर पढ़ाता हूँ मैं। फिर है रोड सी, तो रोड कौन सा कहलाएगा, कराकोरम हाईवे कहलाएगा। प्रोविंस डी, ये जो चित्राल जिस प्रोविंस के अंदर है, ये कौन सा प्रोविंस है, ये आपके पास ये कौन सा होगा, गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने आपसे प्रोविंस डी पूछा है, केपी के दिया हुआ है, तो वो कौन सा है, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये आपके पास क्या है, प्रोविंस आपने बता दिया। अच्छा, ये आपके पास 36 पंजाब, काराकोरम, सिल्क रोड भी कहते हैं इसको, और हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान। फिर हमारे पास एक और सवाल, हम इसका अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम कितने पानी के अंदर है। स्टडी फिगर 2 विच शोज कॉटन रीजन्स इन पाकिस्तान। इन्होंने पूछा नेम दिस ग्रोइंग कॉटन रीजन। आपको आपने क्या कर देना, आपने सिंपली लिखकर आ जाना प्रोविंस का नाम, ये अपर सिंध है, ये लोअर पंजाब है। इस तरीके से आपने क्या कर देना, सेंट्रल सिंध, सेंट्रल पंजाब, इस तरीके से आपने अपना आंसर दे देना। तो पेपर के अंदर भी इसी तरीके से रीजन्स जो है वो आपके होते हैं। ऐसे इधर क्या लिखा हुआ है, अपर सिंध लोअर पंजाब, सही है, जब रीजन्स पूछे जाते हैं। फिर स्टडी फिगर 5 विच इज अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अब जो इस बच्चे को, मुझे ये जो बच्चा बता देगा, भाई मुझे ये बता दो ये कौन सी लैटिट्यूड है, 30 है, 36 है, 23.5 है, क्या है, जल्दी जल्दी बताएं ये कौन सी लैटिट्यूड है।
जल्दी जल्दी बताएं बेटा, ये कौन सी लैटिट्यूड है, 30 या 36 है? 30, बिल्कुल सही बताया हसन बेटा आपने, मानो आपने भी सही बताया है, सही। इसके बाद सर हमारे पास क्या है, अब हम सिटीज को याद कर लेते हैं, सही है। अच्छा, इसके अंदर लास्ट हम एक सवाल कर लेते हैं, तो आपसे पूछेंगे, क्या पूछा है, नेम द सी डी। तो सी कौन सा, ये अरेबियन सी है। लाइन ऑफ लैटिट्यूड ई, इसका नाम क्या होता है, इसका एक ही उसमें नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमने इसके सवालात कर लिए। और उसके बाद अब हम करते हैं सिटीज के मैप्स को प्रैक्टिस। तो अब सिटीज के मैप्स को हम देखते हैं कि सर किस तरीके से आप याद करेंगे। मैं आपको जो ट्रिक्स बता रहा हूँ वो ट्रिक्स आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलनी, भूल गए तो आप फेल है, सही है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए, सही है। मैं सिर्फ रिजल्ट से प्यार करता हूँ, मुझे स्टूडेंट से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, मैं स्टूडेंट्स की जिंदगियां बर्बाद कर देता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है। अब आप लोगों के पास क्या है, सबसे पहले है सिटीज ऑफ पाकिस्तान। हमारे कोर्स के अंदर सिटीज बहुत ज्यादा हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं जो ट्रिक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखिएगा और जिंदगी भर आप पास होते रहेंगे। देखिए सबसे पहले देखें, टीचर जो है ना वो सारे सिटीज एक साथ पढ़ा देते हैं, तो बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज। बच्चा बोलता है अल्लाह अकबर, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है। तो आपने क्या करना है, सिटीज को अपने ऊपर कोई बोझ नहीं समझना, आपने सिटीज को प्यार मोहब्बत से समझना है कि सिटीज इस तरीके से अटैक होती है और इस तरीके से हमें करना है। सर कैसे अटैक होती है वो समझा दें। तो बेटा अब मैं आपको जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ ना, वो ट्रिक्स आपने क्या करनी है, सीखनी है, जल्दी जल्दी मैं आपको समझाऊंगा, तो आपने जल्दी जल्दी समझना। देखिए हमारे कोर्स के अंदर है ना लिमिटेड चीज है, हमारे कोर्स के अंदर ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप ऑर्डिनरी लेवल में आप ओ लेवल्स कर रहे हैं, आप कोई ए लेवल्स नहीं कर रहे। जब ए लेवल्स में आएंगे ना, तो आप लोग 3 सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप लोग जो है ना वो बेचारे रो रहे होंगे। ओ लेवल्स आसान होता है। अब हमारे पास क्या है, देखें बलूचिस्तान एक प्रोविंस है, बलूचिस्तान हमारे कोर्स के अंदर उसकी सिर्फ 2 सिटीज है और कोई है ही नहीं। एक है हमारे पास गवादर, और एक हमारे पास है कोयटा, बस 2 सिटीज हमारे कोर्स में। अब अगर इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक ये है कि भाई अगर आपको बिल्कुल कोने में, बलूचिस्तान के कोने में बिल्कुल नीचे दिख रही है, दश्त वाली जगह पे दिख रही है, तो वो क्या होगा, गवादर। लेकिन अगर मिडिल में दिख रही है, ऊपर की तरफ कोई सिटी दिख रही है, तो वो कौन सी होगी, कोयटा। आसान चीज है। देखें बलूचिस्तान में सिर्फ 2 सिटीज है हमारे कोर्स में, कोयटा एंड गवादर। कोयटा आपको मिडिल में या अपर साइड पे मिल जाएगी, गवादर बिल्कुल नीचे। इसी तरीके से सिंध में भी हमारे कोर्स में सिर्फ 2 सिटीज है सर। कौन कौन सी, कराची एंड हैदराबाद। कराची आपको बिल्कुल कोने में मिलेगी यहाँ पर, और हैदराबाद आपको कहाँ मिलेगी, सेंटर। तो अगर सेंटर में तो क्या होगा, हैदराबाद। अगर बिल्कुल कोने पे है तो कौन सी होगी, कराची। देखें आपको ट्रिक्स अगर याद हो गई ना, तो आप जिंदगी भर मुझे दुआएं देंगे, सही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बलूचिस्तान के अंदर गवादर, गवादर क्या है, बिल्कुल कोने के अंदर, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे आपके पास गवादर। ऊपर कौन है, कोयटा। उसके बाद आपके पास, अगर मैं सिंध की ट्रिक की बात करूं, तो सिंध में बिल्कुल नीचे कौन है, कराची। सेंटर की बात करूं तो कौन है, हैदराबाद। कोई और कोर्स में है ही नहीं, तो सेंटर में जब भी कोई चीज नजर आ जाए सिंध के अंदर, आंख बंद करके हैदराबाद लिख दो। बलूचिस्तान के अंदर सेंटर में कोई भी सिटी पूछ ले, कोयटा लिख दो आंख बंद करके। कोर्स में कोई और है ही नहीं। और अगर कोने में दिख रही है, बलूचिस्तान के कोने में, तो गवादर। कराची के कोने में, सिंध के कोने में, तो कराची। तो ये आपकी ट्रिक है सर। उसके बाद और भी तो ट्रिक सिखाएं, तो देखें एक और ट्रिक, आसान ट्रिक। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है गिलगित। अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सिर्फ गिलगित ही है, तो अगर वो आपसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई सिटी पूछ रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, गिलगित। एक और ट्रिक होगी। अब हम आ जाते हैं केपीके पे। केपीके की भी हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ 2 सिटीज है, उसके अलावा 2 और सिटीज नहीं है। अगर आपको अगर आपको पंजाब के बॉर्डर के पास, पंजाब ये जैसे ये पंजाब यहाँ से शुरू हो रहा है, अगर आपको पंजाब के बॉर्डर के पास अगर कोई सिटी दिख रही है, तो वो पेशावर है, तो वो है पेशावर। लेकिन अगर आपको ऊपर की साइड पे दिख रही है, तो वो क्या है, वो है चित्राल। सही है। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट के अंदर आप लोगों ने ये सिटीज याद कर लेनी है। कैसे, अगर आपको बलूचिस्तान के कोने में है तो गवादर, बलूचिस्तान में ऊपर है तो कोयटा, सिंध के कोने में है तो कराची, सिंध के बीच में तो हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान में तो गिलगित ही आंसर होगा। अगर आपके पास केपीके के अंदर पंजाब की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो पिशावर। अगर ऊपर की तरफ है तो चित्राल। पहले ये 7 याद कर ले, फिर मैं आपको पंजाब की प्रोविंसेस की, क्योंकि सिटीज ज्यादा हैं, तो पहले आप लोग ये जल्दी से याद कर लें, और जब आपको याद हो जाए तो आप लोगों ने वाई लिख कर भेज देना। सही, आप लोगों का काम ये है।
जब तक मैं अब थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग कर लें। बेटा अगर आप लोगों को याद हो जाए तो जल्दी से वाई लेक्चर भेज दीजिएगा, सही है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फॉरन वाई लेक्चर भेज दें, याद हो जाए तो टेंशन नहीं। इनाया बेटा आपको याद हो गए, अगर नहीं हुए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सुकून से याद करना, अगर हो गए तो वाई लिख कर भेज दीजिएगा, सही। सही। अच्छा अब हमारे पास क्या है, सिटीज ऑफ पाकिस्तान। सर आपने ये तो बता दिया, अब सर कोई आसान वाली सिटीज भी तो बता दें। आप देखें आसान वाली, अब जो है वो आसान, सॉरी अब मुश्किल वाली, पंजाब। देखिए ये जो मैं बॉर्डर्स बना रहा हूँ ना, ये पूरे के पूरे किसके हैं, ये पंजाब के। अब मैं इसके अंदर जो ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ ना, वो आपने क्या करनी है, जिंदगी भर याद रखनी है। ये मैंने बॉर्डर बना दिया ताकि आपको मैं समझा सकूं कि मैं पंजाब में किस चीज की बात कर। अब जो है सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस ट्रिक की। पंजाब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स है, क्योंकि पंजाब के अंदर सिटीज काफी ज्यादा है। देखिए पहली ट्रिक, बलूचिस्तान की पीक से आपने बिल्कुल सीधा आना है। बलूचिस्तान की पीक से बिल्कुल सीधा आएंगे, सीधा आएंगे, सीधा आएंगे, सीधा आएंगे, सीधा आएंगे, सीधा आएंगे और रुक जाएंगे। जब आप रुकेंगे बीच में तो वहां पर आपको मिलेगा मुल्तान। सही है, पहली ट्रिक तो ये हो। अच्छा, ये आपको यहाँ पर एक और चीज दिख रही होगी, मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, ये चीज, ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व, ये जो पंजाब की साइड पे ये कर्व है, ये येलो। अगर मैं इसको देखूं तो बीच में, इसके बिल्कुल बीच में, इसके बीच में जो है वो हमारे पास एक सिटी है जिसका नाम है गुजरांवाला। ये जो आपको मैंने पीक सिखाई ना, इसके बिल्कुल बीच में क्या है, गुजरांवाला। इसके ऊपर बिल्कुल कोने के अंदर है सियालकोट। इसके नीचे वाले कोने पर है लाहौर। तो आपने क्या करना है, आपने ये कोना याद कर लेना, आसान अल्फाजों में आपने ये कोना याद कर लेना।
जब आप ये कोना याद कर लेंगे तो इस कोने के बिल्कुल ऊपर सियालकोट है, इस कोने के नीचे लाहौर है। इस कोने के बीच में अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो मुझे गुजरांवाला मिल जाएगा। ये तीन आपकी सिटीज क्या कर देगा, आपको याद करा देगा, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने ये कोना याद कर लिया। आपने याद रखना है पंजाब के अंदर एक ऐसा कर्व आएगा, पंजाब के अंदर एक ऐसा कोना आएगा जिसके बिल्कुल ऊपर सियालकोट है, जिसके बिल्कुल ऊपर नीचे लाहौर है और बीच में गुजरांवाला है। आपने ये याद कर लेना है, ये कोने से याद करना है, वरना आप जिंदगी भर कभी याद नहीं कर पाएंगे। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपने मुल्तान भी याद कर लिया, कि मुल्तान बलूचिस्तान। गुजरांवाला और मुल्तान के बीच में एक सिटी है जिसका नाम है फैसलाबाद। आपने ये भी याद करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये तीन कर्व से याद कर लेना है। कर्व के ऊपर होगा तो सियालकोट, कर्व के नीचे होगा तो लाहौर, अगर कर्व के बिल्कुल बीच में सीधा होगा तो गुजरांवाला, और अगर बलूचिस्तान की पीक से आ रहा हूँ सीधा पंजाब के अंदर तो मुल्तान आएगा, और गुजरांवाला और मुल्तान के बीच में फैसलाबाद। आपने ये याद कर लेना है। सही है, पांच सिटीज हो गई, दो सिटी रह गई। सियालकोट से भी ऊपर इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद की राइट साइड पे मरी है, मतलब दोनों ऊपर है। मोस्टली जब आपसे ऊपर का पूछा जाएगा तो आप इस्लामाबाद ही लिखेंगे। मतलब अगर आपको पंजाब के अंदर जो सबसे ऊपर है, मतलब इस कर्व से भी ऊपर है और बीच में, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, वो इस्लामाबाद है। सही है, या मरी है, मरी भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर सही कर देता है। तो आपने क्या करना है, ये चीज सीखनी है। सर कैसे? मैं आपको साफ मैप दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ये सारे हुए में, और आप उस मैप को एक दफा गौर से देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, मेरे पास जो सिटीज ऑफ पाकिस्तान है, मैं अगर इनकी बात करूं, ये मेरे पास पंजाब है। पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस ये जो कोना था, इस कोने से अगर मैं बिल्कुल सीधा आऊं तो गुजरांवाला है। अगर मैं उस कोने के ऊपर जाऊं तो सियालकोट है, उस कोने के नीचे आऊं तो लाहौर है, फिर उस कोने से ऊपर जाऊं तो यहाँ पर इस्लामाबाद है, और उससे भी ऊपर मरी। अच्छा, फिर एक और क्या कारनामा मैंने सीखा था कि अगर मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा 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 पंजाब के अंदर आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुल्तान। ये थोड़ी सी इसके अंदर एडिटिंग एरर है, तो ये मुल्तान। और उसके बाद मुल्तान और गुजरांवाला के बीच में क्या है, फैसलाबाद। तो ये आपने क्या करने हैं, सारे याद करने हैं। सर ये सारे हमें कैसे याद होंगे? तो देखिए, मैं वापसी आपको इसको दो दो तीन तीन दफा रिवाइज कराऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह खुद याद हो जाएंगे। अब मैं कैसे ये रिवाइज करा, वापसी 5 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, पहले रिवाइज करा रहा हूँ, और फिर आप लोगों ने 5 मिनट लेकर इसको क्या करना है, याद करना है। देखें, आपके पास बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ दो है, कोयटा और गवादर। बिल्कुल कोने में होगा तो गवादर, बीच में होगा तो कोयटा। सिंध के अंदर भी सिर्फ दो है, बिल्कुल कोने में तो कराची, बीच में होगा तो हैदराबाद। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक है, कहीं भी हो गिलगित ही होगा उसका आंसर। फिर आपके पास केपी के अंदर दो हैं, अगर पंजाब बॉर्डर के पास है तो पेशावर, और अगर ऊपर की साइड पे तो चित्राल। फिर पंजाब के अंदर मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास, सबसे पहले आपने ये कोना याद कर लेना। ये कोना आपको मैप के अंदर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, कोई खाली मैप दिखा दे तो बेटा खाली मैप आपको मैं दिखाता हूँ। तो उस खाली मैप के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपको ये कोना हर जगह मिलेगा। देखिए ये कोना, ये कोना आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना। ये कोने से तीन आपकी सिटीज याद हो जाएंगी, एक हो गया सियालकोट, एक हो गया लाहौर, एक बीच में गुजरांवाला, उसके ऊपर इस्लामाबाद, यहाँ पर मरी। फिर मुल्तान, बिल्कुल सीधा सीधा होके मुल्तान आ जाएगा, और गुजरांवाला और मुल्तान के बीच में फैसलाबाद आ गया। ये आपने 7 सिटीज इस तरीके से याद करनी है। अब मैं मैप खोल रहा हूँ और आप लोगों ने इसको रिवाइज करना है। 5 मिनट दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए। जल्दी से इसको याद करें। मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा कि आप लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोग इसके अंदर थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लें, और उसके बाद फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को जब हो जाए तो वाई लिख कर भेज दीजिए। इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी घबराना नहीं।
हसन बेटा अगर आपका हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं हुआ तो आप सुकून से याद करें, कोई मसले वाली बात नहीं, हो गया। अच्छा चलें, अब हम इसके जल्दी से 5 पेपर्स कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और बैच भी होता है, तो जल्दी से इसके 5 पेपर्स आप लोगों को करा के फिर आप लोग जल्दी से जेल से आजाद कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें सिटीज किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो हम सिटीज के सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल है, सिटी सी बताएं। सही है, इन्होंने आपसे ये पूछा कि आप जो है मुझे सिटीज बताएं कौन से ए बी एंड सी। अब जब आपसे ए बी एंड सी सिटीज पूछी गई हैं, तब आप किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करें। सही है, तो अब अगर इसके अंदर अगर कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ए कौन सी है, बी कौन सी है, सी कौन सी है, तो जल्दी जल्दी बता दे, बहुत अच्छी बात है। सी जो है वो आपके पास क्या है, कराची। कराची बेटा नहीं है। कराची क्यों नहीं है सर? देखें इसका एरो कहाँ जा रहा है, मैंने आपको कराची इधर बताया, इसका एरो कहीं और जा रहा है। अगर कहीं और एरो चले जाए ना, आपने आंख बंद करके क्या लिख देना है, हैदराबाद। सही है, क्योंकि हमारे कोर्स का कोई और पार्ट है ही नहीं। अच्छा सर ए कौन सी होगी, चलो ए अगर मुझे किसी ने बताया फिर मैं बोलूँ वाह, ये इस बच्चे ने क्या बताया, बहुत अच्छा बताया, जल्दी जल्दी बताओ ए कौन सा होगा। ए पेशावर, बिल्कुल सही बताया, क्या बात है। अच्छा अब ये सर ये बी जो है ये कौन सी, तो बी आपके पास जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मुल्तान है, और मुल्तान से थोड़ी सी ऊपर है। तो मैं अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता, मेरी लाइन अगर आप गौर से देखें, अगर मैं स्केल से बनाता, मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है। तो ये बेसिकली क्या है कि मुल्तान से ऊपर है, तो मीन्स के फैसलाबाद होगी। कौन सी होगी, फैसलाबाद। तो आपके पास आंसर्स क्या है, पेशावर, बी फैसलाबाद, एंड सी इज आपके पास हैदराबाद। हैदराबाद, फैसलाबाद। अच्छा ये और सारे जो नाम दे रहे हैं आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है कि अल्लाह अकबर सर ने तो हमें ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं, मैं आपको सारे भी दिखा देता हूँ आपके कोर्स में कौन कौन से। अच्छा नेम द सिटीज ए बी एंड सी। अब सबसे पहले आ जाते हैं सी पर। अब मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि ये सी कौन सी होगी, जल्दी जल्दी बताएं सी कौन सी। मुल्तान, बिल्कुल सही बताया, मुल्तान। उसके बाद सर अब मैं यहाँ पर अगर एक कर्व बना दूं, और इस कर्व के थ्रू अगर मैं बी को देखूं, तो बी कर्व के थोड़ा सा नीचे है, तो सर ये कौन सी होती है, तो ये लाहौर, बिल्कुल सही बताया, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप लोग भी इतना अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद हमारे पास ए। सर ये ए कौन सी होगी, अब ए के अंदर है ना क्या होगा कि कंफ्यूजन है, ए बिल्कुल मरी है, बिल्कुल सही बताया, क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे पास है मरी, तो ए जो है वो आपके पास क्या है। अच्छा यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी दिया हुआ है, लेकिन आपके पास क्या है कि इसके अंदर मरी भी बिल्कुल सही होगा, और आपके पास इस्लामाबाद रावलपिंडी भी बिल्कुल सही होगा। उसकी वजह यह है कि आपके पास मरी की एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जब भी आपको मरी झेलम रिवर के पास दिख जाए, कौन से रिवर के पास, झेलम रिवर, अगर हम रिवर झेलम देखें तो यहाँ पर ये रिवर झेलम जा रहा है, तो रिवर झेलम जो होता है उसके पास कौन सा होता है, मरी होता है। तो वो इस्लामाबाद भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो रावलपिंडी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, मरी भी। सही है, लेकिन अगर वो झेलम से दूर है तो आप इस्लामाबाद ही लिखिएगा, आप कोई और लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये बिल्कुल सही बताया। फिर हम आ जाते हैं एक और, इस पे हमारे पास रोड सी, इसमें कुछ नहीं पूछा गया हमसे, इसके बाद हमसे इस पे भी कुछ नहीं पूछा गया। नेम द सिटीज ए बी एंड सी। जिस बच्चे ने मुझे ए का बता दिया मैं समझ जाऊंगा उसको बहुत अच्छा आता है, जल्दी जल्दी बताओ ए कौन सा है, बी कौन सा है, एंड सी कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बता दें। ए कौन सा है, ए एस कोयटा, बिल्कुल बहुत अच्छा बता दिया, कोयटा। बी एस कौन सा होगा, बी, बी सिंध के मिडिल में, ये बात याद रखिएगा, किसी ने भी अगर कराची कहा ना तो उसको मैं आगे लगा दूंगा। बिल्कुल सही बताया आपने, हैदराबाद। और आपके पास सी कौन सा होगा, सी जिसने बता दिया मैं समझ जाऊंगा वो तो बच्चा चीता है, जल्दी जल्दी बता दें। सी जो है वो सियालकोट नहीं है, सी लाहौर है। सी सियालकोट क्यों नहीं है, उसकी वजह ये देखें, सियालकोट ऊपर होता है, इस कर्व के ऊपर अगर होगा तो सियालकोट है, नीचे होगा तो लाहौर होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा, अगली क्लास के अंदर सीख जाओगे, अभी तो शुरुआत है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, नेम द फॉलोइंग प्रोविंस ए का नाम बताएं, तो प्रोविंस ए का नाम क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दें। बलोचिस्तान,
उसके बाद सर हमारे पास जो है पूछा गया रिवर बी, तो रिवर बी का नाम बता दें क्या होगा, ये बिल्कुल एंड में रिवर बी, तो ये बिल्कुल कोने वाला रिवर है, ये कौन सा रिवर होगा, आई जस्ट कांट रीड स्लोली, नहीं नहीं रावी नहीं होगा, सतलज होगा, बिल्कुल कोने वाले, दैट्स वाई सतलज है, सही है, बिल्कुल कोने पे बी। बी आप ये समझोगे बी ये वाला है, तो बी ये वाला नहीं है, बी बिल्कुल कोने वाला है, सतलज होगा। और सी, इन्होंने आपसे सी क्या पूछा, इन्होंने पूछा प्लाटियो सी, तो आपको पता है वो प्लाटियो सी कौन सा होगा, पोटवार ही हो सकता है क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, सही है, तो ये हमारे पास पोटवार प्लाटियो होगा। ऑन द मैप शोइंग 3 मेजर सिटीज एंड 2 मेजर रोड्स, ए जो है अब कौन सी सिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर कराची दिया हुआ है तो ए कौन सी होगी, हैदराबाद ही होगी, कोई और तो हो नहीं सकती। उसके बाद इन्होंने आपसे क्या पूछा है, बी, सिटी बी, तो सिटी बी जो है वो मेरे पास क्या होगी, बिल्कुल यहाँ से सीधी आ रही है। अच्छा, अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना पांच पेपर के क्वेश्चंस में, आंसर्स गलत होते जाएंगे, मार्किंग स्कीम गलत होती जाएगी, सही है, मेरे लिहाज से मुल्तान है, लेकिन पेपर के अंदर क्या लिखा हुआ है, पेपर के अंदर लाहौर लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीटली गलत है, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं सी, सी कौन सा होगा, पिशावर होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो आंसर्स क्या होते जाएंगे, गलत होते जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को जब रिव्यू बुक भेजी जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा आपने कहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नीचे जब आप जाएंगे तो आपको लैटिट्यूड 34 भी मिलेगा, 28 भी मिलेगा। जैसे ही मैंने आपको बताया न्यू टू ओल्ड, मैंने इसको क्या करा हुआ है, क्या हुआ है कंपाइल्ड, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिलेंगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो आपके न्यू पांच पेपर्स है, मैं सिर्फ वही आपको क्या कराऊंगा प्रैक्टिस। जैसे इसमें रिवर सी आ गया मस्तज, ये रिवर तो कहीं है ही नहीं। तो आपको होपफुली आज की क्लास समझ आ गई होगी, मैप्स आप लोगों को मिल जाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा, सही है। अगर क्लास समझ आ गई तो जल्दी से उसको लीव कर